हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म और उसके रिलेटेड कंसेप्ट को। ठीक है, रैंक, इंडेक्स, नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दे देते हैं, राइट। इट कैन बी ऑफ डिग्री 2 और डिग्री 3 भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे डिग्री 2 के रिलेटेड एक इक्वेशन लेते हैं और उन्हें लेकर हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक एसोसिएटेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखते हैं और उस मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। प्रोसीजर यही है, इतना सा आपको याद रखना है कि कंसेप्ट पहले सीख लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सो कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है उसको यूज़ करके आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स लिखोगे। ठीक है, उस मैट्रिक्स से आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको आइगन वैल्यू मिलेंगे और इन आइगन वैल्यू को देखकर आप उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक, इंडेक्स, नेचर एंड सिग्नेचर को बताएंगे। ठीक है, सो वो कैसे होता है, देखो आपके पास सपोज कोई भी आइगन वैल्यू आया हो, ठीक है, उसके बेस पे हम बता देते हैं। सपोज आपके पास जो भी आइगन वैल्यूज़ आए हैं, अगर वो सारे के सारे आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, तो ऐसे में नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म हम कहेंगे इट इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, let me take it some other sheet itself, not required. We'll take the new sheet because it's somewhat, चलो कोई नहीं। या तो आप क्या करोगे, पहले तो मैट्रिक्स लिखोगे। मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं दैट आई विल शो यू। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में x1 x2 x3 दिए है, बट ज़रूरी नहीं कि वो x1 x2 x3 ही दे। ऐसा भी हो सकता है वो xyz दे सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, राइट। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे x1 x2 x3 ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने दिया है x1 x2 x3। ठीक है, सो ये पोजीशन क्या होगा, ये पोजीशन वो है जहाँ पे x1 इंटू x1 यानी x1 स्क्वायर के साथ में क्या कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उस चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको सिर्फ इतने पोजीशंस पता चल जाए ना तो बाकी का तो आप लिख सकते हो। तो देख लो कैसे, ये पोजीशन कौन सा होगा, x1 इंटू x2, ये कौन सा है, x1 x3। ठीक है, और इस पे आते हैं, ये क्या है, x2 x1, और ये वाला x2 इंटू x2, तो क्या होगा x2 स्क्वायर। फिर ये वाला x2 इंटू x3, नेक्स्ट x3 इंटू x1, x3 इंटू x2, और यहाँ पे x3 लास्ट में x3 स्क्वायर। तो मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है इज़ वेरी सिंपल। आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसको यूज़ करके आप क्या करोगे, उनके यहाँ पे जो भी मैंने लिखे हैं ना वेरिएबल्स, इनके पास क्या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो देखो और उन्हें लिखते जाओ। जबकि यहाँ पे एक और चीज़ ये ऑब्जर्व करनी है कि ट्रेस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया है ना डायरेक्टली 633 लिख लोगे। बट जब यहाँ आते हैं इस चीज़ पे x1 x2 या x2 x1, तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ जो कोएफिशिएंट दिया गया है उसको इक्वली बांटना है इन दोनों पोजीशंस पर। और इक्वली कैसे बांटा जाएगा, सिंपल है, जो भी दिया गया है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो आपको आधा आधा मिल जाएगा। तो आधा यहाँ लिखोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सेम टू सेम यहाँ लिखोगे। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सिमिलरली इस पोजीशन का भी ऐसे ही करोगे। इन 3 पोजीशंस पे जब आप लिखोगे तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे, और बाकी के 3 पोजीशन तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ जो है वही लिखोगे, यहाँ जो है वही लिखोगे, यहाँ जो है वही लिखोगे। ये हो गई मैट्रिक्स की बात। फिर आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करोगे। आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम सभी जानते हैं कि a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब जब बात 3x3 मैट्रिक्स की है तो डेफिनेटली हमें पता है कि क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा हमको, है ना। तो उसको सॉल्व करना थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना, फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, डिटर्मिनेंट निकालना, ये सारी चीज़ें से बचने के लिए देयर इज़ वन पर्टिकुलर इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन, जो कि आपको याद रखना है, और वो है लैम्डा क्यूब ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा माइनस
डेट ए इज इक्वल टू 0। बस इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप इस तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व करते नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। सो इस इक्वेशन को आप याद कर लो और डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए तो आप जानते ही हो क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, आई एलिमेंट्स जो होते हैं उनका सम है, ठीक है। और ट्रेस ऑफ एडजॉइंट है, एडजॉइंट फिर अब ये मत कहना कि एडजॉइंट सेट हम मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लिखते कैसे बैठेंगे इतना सारा, आपको ट्रेस चाहिए ना, तो मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज का एडजॉइंट फाइंड करो। और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जिस एलिमेंट का आपको चाहिए उस रो को, उस कॉलम को डिलीट करके रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। दैट इज नथिंग बट कोफैक्टर, राइट। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हो, डेट ऑफ माइनर्स, ये सारे आपने आई थिंक पीयूसी में सीखे हैं, क्लास 11 क्लास 12 में सीखे होंगे, ठीक है। तो उस कंसेप्ट से आप क्या करोगे, उसको लाके यहाँ पे लिखोगे। और कोफैक्टर एडजॉइंट इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स तो बदलते नहीं है, इसलिए हमें बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वाला एलिमेंट पकड़ो, इसका रो और कॉलम डिलीट कर दो, फिर रिमेनिंग का डेट फाइंड करो, वहाँ पे लिख लो। तो यहाँ इन तीनों का वैल्यू फाइंड करके दैट उसका सम कर लो। और डेट ये तो फाइंड कर ही सकते हो फास्ट से, मैक्सिमम 0 कहाँ पे देख लो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके कर सकते हो, राइट। उनको सब्सटीट्यूट करोगे आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर सकते हो। दो तरह है, एक है सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर सकते हो और एक है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई भी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। मैं दोनों मेथड भी आपको सिखा दूंगी, आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो ईजी लगे, आप उसी अकॉर्डिंग जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, आपको आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे। अब यहाँ पे जितने आपको नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, अब एक एक करके मैं बता देती हूँ डेफिनेशन। ये हमारा मेन पॉइंट है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है, रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर एंड नेचर। समझ गए, रैंक यानी आर, सिग्नेचर पी, इंडेक्स पी। सिग्नेचर को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, 2p - r करके फाइंड कर सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला आई टेल यू। एंड नेचर उसको भी मैं बताती हूँ अभी। इतना समझ गए। आपको क्या करना है, एसोसिएटेड मैट्रिक्स लिखनी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद में क्यूबिक इक्वेशन लिखना है, आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। आइगन वैल्यूज उनको देख के आपको ये बताना है कि रैंक क्या है। मतलब कैसे बताओगे, उन आइगन वैल्यूज़ में नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ कितनी है, नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़, वो उस मैट्रिक का रैंक होगा, ठीक है। अब इंडेक्स की बात करें तो उन आइगन वैल्यूज़ में नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ कितने हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। समझ गए, इसको याद रखना। ऐसे नहीं कि 0 को भी पॉजिटिव में कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नेचर का सीधा सा मतलब है कि डिफरेंस करना है आपको। पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, माइनस करो नेगेटिव आइगन वैल्यूज़, जितनी भी होगी उसका माइनस करो, वही आंसर आपको मिलेगा। या फिर ये फॉर्मूला 2 इंटू इंडेक्स जो भी आया है वो माइनस रैंक, ठीक है। और नेचर की बात करें तो नेचर डिपेंड करता है आइगन वैल्यूज़ पर भी, ठीक है, आइगन वैल्यूज़ पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज़ आपके पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, तो नेचर क्या होगा, हम उसे कहेंगे पॉजिटिव डेफिनेट। अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव भी है प्लस एक एलिमेंट 0 भी है वहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 0 1 2, ठीक है, ये आइगन वैल्यूज़ है। अब बताओगे नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सारे पॉजिटिव है प्लस एक 0 भी साथ में, 0 के अलावा सारे के सारे पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में हम नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या कहेंगे, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। यहीं 0 होने के बजाय 10 और 1 और 2 होते सारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डेफिनेट कहोगे। यहीं अगर मैं कह दूँगी -1 -2 है, ठीक है, तो क्या करोगे, मतलब कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी है, तो आप कहोगे इनडेफिनेट। तो अब आपको सवाल आ सकता है, मैम सारे नेगेटिव हुए तो आपको लिखना है नेगेटिव डेफिनेट। सिमिलरली सारे नेगेटिव प्लस 0 भी है साथ में, तो आप क्या लिखोगे, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर नहीं समझे हो तो रिवाइंड करके फिर से वॉच करो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। ये आपका मेन फ्रेम है,
इसको जितना आप अच्छे से समझोगे क्वेश्चन उतना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है उसको यूज़ करके सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स लिखोगे, उसके एसोसिएटेड मैट्रिक्स लिखोगे। लिखते समय सारे कोएफिशिएंट को लिखोगे, लेकिन इन पोजीशंस पे डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड करना है ना आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू को। अगर यहाँ पे -4 है तो दोनों जगह, दोनों हिस्सों में बांटो, मतलब यहाँ -2 और यहाँ भी -2 हो जाएगा, तो उसको फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर लो। ठीक है, ये 3 पोजीशंस मैट्रिक्स मिल जाएगा। मैट्रिक्स मिलने के बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को याद रखना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं वैल्यूज़ और फिर आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। आइगन वैल्यूज़ में से जितने नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, जितने नॉन जीरो है, जीरो को छोड़ के वो उसका रैंक होगा। जितने पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ है उनमें से वो होगा उसका इंडेक्स, और जितने पॉजिटिव है और नेगेटिव है उन दोनों का डिफरेंस कितने हैं, पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, तो वो आपको क्या देगा, सिग्नेचर। या फिर आप एक फॉर्मूला है 2p - r इज इक्वल टू यस सिग्नेचर। ठीक है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली नेचर में आओगे तो सारे आइगन वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेफिनेट, और सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होके उसके साथ में जीरो भी एक आइगन वैल्यू बन गया है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अगर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सारे मिक्स हो गए तो फिर इनडेफिनेट बोलोगे। अगर सारे के सारे नेगेटिव है तो नेगेटिव डेफिनेट। अगर सारे के सारे नेगेटिव और जीरो भी एक साथ में है तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट कहोगे। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, फर्स्ट हमारा काम क्या है, मैट्रिक्स फाइंड करना। ठीक है, मैट्रिक्स लिखो यहाँ पे। यहाँ पे x1² पोजीशन है, यस और नो, तो क्या है उसका कोएफिशिएंट 6। यहाँ पे x2², यहाँ पे x3²। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा पोजीशन है, x1 x2 x3। एग्जाम में ऐसे लिखते मत बैठना, दिमाग में होने चाहिए ये नंबर्स, ये वाले वेरिएबल्स। ठीक है, ये वाला पोजीशन क्या है, x1 x2 है। x1 x2 मतलब क्या है, -4। मैंने क्या कहा था, -4 डिवाइडेड बाई 2 करना है आपको। सो यहाँ क्या आएगा, -2, यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने पर आपको -4 मिल रहा है, -2 -4, यस डन है, फिर करेक्ट है। x3 ये पोजीशन क्या है, x1 x3 के साथ में क्या है, +4 डिवाइडेड बाई 2, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। 2 + 2 4 आ रहा है, डन। ये पोजीशन क्या है, x2 x3 पोजीशन है। ठीक है, सो x2 x3 के लिए क्या है, -2 डिवाइडेड बाई -2 करोगे, -1, सिमेट्रिक मैट्रिक्स -1, सो -1 -2 आ रहा है। सो ये वाली आपकी एसोसिएटेड मैट्रिक्स है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर आप क्या करोगे, λ³ माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू λ² प्लस ट्रेस ऑफ adjoint of a into lambda minus det a is equal to 0। 1 by 1 कैलकुलेट कर लो। λ³ माइनस ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a क्या है, 6 + 9 6 + 3 + 3 3 + 3 6 6 2 12 λ²। ट्रेस जानते हो ना, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ठीक है, ऑलराइट। अब ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को आपको फाइंड करना है। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सिंपल, आपको फाइंड करना है ना, तो फिर ये देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स का ये वाला पोजीशन चाहिए ना, इसको और इसको रिमूव कर दो। 3 3 9 -1 कितना होगा, 8, डन। अब ये पोजीशन चाहिए तो ये वाला एंड मिडिल का रो रिमूव कर दो, मिडिल का। 6 3 18, 2 2 4, 18 - 4 14। नेक्स्ट ये पोजीशन चाहिए तो आप क्या करोगे, ये और ये रिमूव कर दोगे। ठीक है, फिर बचा 6 3 18 -4 अगेन 14। ट्रेस मतलब ऐड करो इन सबको, 14 2 28, 28 + 8, पहले 2 ऐड कर लो 30, कितने हुआ 6 36 माइनस डेट ए फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। 6 × 8 माइनस इंटू माइनस, मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × यहाँ पे इसको है ना, तो इसको रिमूव करो, क्या बचा 3 2 -6 एंड -6 + 2, -6 + 2 कितना होगा, -6 + 2 इज -4। नेक्स्ट ये वाला +2 × अब ये वाले चले गए, ये बचा हुआ 2 - 3 2 6 2 - 6 -4, डन। कितना है 6 8 48, 4 2 8 4 2 8, 48 में से 16 रिमूव करो। 48 में से 16 आप कैसे रिमूव करोगे, 48 में से 10 रिमूव करो पहले,
तो कितना हुआ 38। 38 में से 8 में से 6 निकालो 2 यानी कि 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल है। पहले तो एक रूट फाइंड कर लो, ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। दोनों मेथड आई जस्ट शो यू बोथ द मेथड्स। देख लो सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हो आप। पहले तो इनके कोएफिशिएंट लिख लो। लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, नेक्स्ट लैम्डा स्क्वायर का क्या है -12, लैम्डा का क्या है 36, इसका क्या है -32। डन, यहाँ पे 0 डाल दो। यहाँ पे आपको एक रूट तो फाइंड करना ही पड़ेगा, और वो कैसे करोगे, ट्रायल एंड एरर से करोगे। देख लो पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 लोगे तो क्या आएगा 1 - 12 36 32 नहीं आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 2 ले लो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आ रहा है, देखो 2 क्यूब 8 - 12 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लिया है ना, 2 स्क्वायर 4 12 4 48 प्लस 36 2 36 इंटू 2 कितना होगा 30 30 60 6 72 -32। ठीक है, 70 - 30 40 हो गया, यहाँ पे -40 हो गया। चलो ठीक है, 0 हो रहा है तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एक रूट है ना। फिर आप क्या करोगे, ऐड करो 1 + 0 1, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको यहाँ पे लिखो 2 1 2 -12 + 2 कितना होगा -10, फिर से 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे लिखो 10 2 20 बट विथ माइनस साइन। ठीक है, 36 - 20 16, नेक्स्ट फिर से 2 को मल्टीप्लाई करो, 16 2 32 प्लस 32 है, -32 + 32 0। ये 0 आना ही चाहिए, यस, एट एनी कॉस्ट आना ही चाहिए, राइट। अगर आपको 0 नहीं आ रहा है तो ये मत सोचो कि मैम ने गलत सिखाया है, बल्कि ये सोचो कि आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, और इसलिए बाद में पीछे आके वेरीफाई कर लो कि यहाँ पे कहाँ गलती हुई है करके, राइट। स्टेप्स एग्जैक्टली प्रीवियस स्टेप्स में आपको कहाँ कहाँ गलती हुई है उनको वेरीफाई करते जाओ, कहीं ना कहीं प्लस या माइनस छूट गया होगा, इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं आ रहा होगा। 0 कंपलसरी आना ही है, ठीक है। या तो आपने रूट गलत ले लिया होगा, ठीक है, रूट को पहले सेटिस्फाई करवाओ। इक्वेशन में 0 आ रहा है तो वो उसका रूट है। रूट यानी क्या है, जिस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डालूं तो उसका RHS वैल्यू मुझे मिल जाएगा। अगर मैं 2 इस पूरे इक्वेशन में सेटिस्फाई करूं, सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, तो रूट चेक करो और बाकी के प्लस माइनस को देख लो, फिर यहाँ पे 0 तो आना ही है। ठीक है, अभी इन कोएफिशिएंट्स को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। डन। अब इसको तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 16 यानी 8 2 प्लस 8 + 2 10, यहाँ -10 चाहिए तो माइनस कर लो, -10। तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हुआ 2, 8 हो गया ना। आप जब सॉल्व करोगे तो 2, 8 आएगा। डन। तो आपको टोटली आइगन वैल्यूज़ कितने मिले, 3 मिल गए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। एक तो ये रहा 2 और बाकी 2, 2, 8, ये आपके आइगन वैल्यूज़ है। ठीक है, इसके बेस पे आप बताओ कि रैंक क्या है। नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने, सारे के सारे नॉन जीरो ही तो है, तो रैंक 3। इंडेक्स कितना होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, ये सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव एक भी नहीं आया, चलो अच्छा है। नेक्स्ट सिग्नेचर नंबर ऑफ पॉजिटिव कितने हैं 3, माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव एक भी नहीं है, तो 3 - 0 3। आप कहोगे कि मैम हम उस फॉर्मूला से करेंगे, तो कर लो, S = 2p - r, 2 × p क्या है 3, 3 2 6 माइनस रैंक कितना है 3, 6 - 3 अगेन 3। नेक्स्ट नेचर, सारे के सारे पॉजिटिव है, इसलिए नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। आपको जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया होगा उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आपको एक और क्वेश्चन करवाया जाए, ठीक है, एक और क्वेश्चन, चलो ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन कर ले, टाइम कितना हुआ है, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, x² - 2xy + y² + z²। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। पहले तो वीडियो को पॉज कर लो, और या फिर अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो रिवाइंड करो, सीखो, उसके बाद में इसको खुद सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, कोशिश करो कि हो जाए, इजी है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर से रीस्टार्ट करके इसको देखो। ओके,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे पोजीशन देखो एक्स वाई जेड दिया है ना, आई टोल्ड यू राइट कि ज़रूरी नहीं है कि x1 x2 x3 ही दें, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या है कोएफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का 1, जेड स्क्वायर का 1, एक्स इंटू वाई का -2 डिवाइड बाई 2 तो क्या होगा -1। यहाँ पे भी -1 ऐड करो, -1 -2 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स जेड कोई वेरिएबल ही नहीं है, 0, ये वाला वाई जेड 0, फिर ये भी 0 हो गए। ये आपकी क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डेफिनेटली है। चलो अब आइगन वैल्यूज को फाइंड करो। कैसे करोगे, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू, ये इक्वेशन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा माइनस डेट। अल्टरनेटिव प्लस माइनस है और पावर्स डिक्रीज करते जाओ, पहले ट्रेस है फिर एडजॉइंट है फिर डेट, ये याद रह जाएगा। लैम्डा क्यूब ठीक है माइनस ट्रेस ऑफ ए 1 + 1 + 1, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करो, ट्रेस मतलब वही है ना, 1 + 1 + 1 क्या होगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखो। एडजॉइंट में भी ट्रेस चाहिए तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिखो। इसको लिखने के लिए क्या लिखोगे, यू विल डू लाइक दिस, तो क्या होगा 1 1 जा 1, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एडजॉइंट, इसका ये एलिमेंट लिखना है आपको, ये एलिमेंट के लिए आप क्या लिखोगे, ये वाला इसको निकालो और बीच का रो 1 1 जा 1, फिर से 1 आएगा और इसको ले लो ये वाला एंड इसको निकालो तो क्या हुआ 1 1 जा 1 -1 1 -1 0, तो 1 + 1 + 0 कितना हुआ 2, माइनस डेट फाइंड करो, डेट विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला फाइंड कर लो, ठीक है, इसको ले लो ये 0 टोटली 0 इज इक्वल टू 0, समझ गए। तो अभी आपके पास इक्वेशन क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, डन। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, आपको सामने ही दिख रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 डाल दिया ना तो ये पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए इसके आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे, एक तो 0, 1 डालने पे होगा क्या 1 क्यूब इज़ 1 माइनस 3 × 1 स्क्वायर 1 + 2 2 + 1 3 हो जाएगा। दूसरा फाइंड करना है, आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो या फिर आपको मैं या आई वाज सेइंग अबाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर राइट, मैं आपको उससे सिखा देती हूँ, कम ऑन नो प्रॉब्लम। आपको कोएफिशिएंट्स को देखना है, देखो पहले सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे देखना है, ठीक है। आप क्या करोगे, मोड पे जाओ, मोड में हमें इक्वेशन सॉल्व करना है राइट, तो इसलिए हम 5 दबाएंगे, 5 डन। 5 दबाने पर आपको ये मिलेगा, इसमें से हमारा इक्वेशन क्या है क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि उसके सामने कौन सा नंबर है 4 पे टैप करो, ये आ गया, देखो ABCD होगा सामने, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यों ऐसे आया है, क्योंकि जनरल फॉर्म हम क्या लिखते हैं क्यूबिक के लिए, ये x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस कांस्टेंट d इज इक्वल टू 0, वही ABCD पूछ रहे हैं, वहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। यहाँ पे ये क्या है, ये इज इक्वल टू 1 है, b क्या है -3, c क्या है +2, d क्या है 0 है, सब्सटीट्यूट करो। कैसे करते हैं उनको सब्सटीट्यूट, देख लो एक बार। a की जगह पे क्या था 1 दबा के आपको इक्वल्स दबाना है, ठीक है। इक्वल्स दबाने पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स दबाने पे ए पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, बी की वैल्यू, बी वैल्यू क्या है -3 -3 दबा के आप क्या दबाओगे, इक्वल सिंबल दबाओगे, फिर वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा। फिर सी की वैल्यू क्या है 2 दबाओ, ये इनपुट हो गया है। अब इसको यहाँ पे लाना है ना, तो आपको क्या करना है, इक्वल्स दबाना है, सही, ठीक है। और डी के लिए क्या है 0, फिर उसको भी इक्वल्स दबाओ। अब क्या हुआ है, इसने इनपुट ले लिया है कि क्यूबिक इक्वेशन में ABCD की वैल्यू आपने डाल दी है, अब मैं आपको आंसर दूंगा राइट। तो कैसे, इक्वल्स दबाओगे तो आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हो x1 इज इक्वल टू 2, यानी कि एक रूट क्या है 2, डेफिनेटली बाकी के जो 2 आएंगे ना वो वही होंगे, 0, 1 होंगे, देख लेना। x2 क्या है 1, x3 क्या है 0, तो ये क्या हो गए 3 रूट्स मिल गए, 0 1 2 3, 0 1 2 यार, सिर्फ 0 1 2 3 नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन। फिर से मोड नॉर्मल में आ जाते हैं, आई होप समझ गए होंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर आई थिंक यूज़ करना आता ही होगा, आप सारे इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में हो, मास्टर ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी, तो आता ही होगा। नहीं आता है तो यू लेट मी नो, आई विल जस्ट टेल यू, ओके। एक अलग से
इसके रिलेटेड ही साइंटिफिक कैलकुलेटर रिलेटेड बना देंगे, बता देंगे, ठीक है। उसमें मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हो और बाकी बहुत कुछ है, आई लेट यू नो लेटर, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो 3 मिल गए रूट, ठीक है। अब देखो क्या बताना है हमें, रैंक, राइट। देखो रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ये 2 ही तो है, जीरो को नहीं लेना है, तो क्या होगा, रैंक 2 हो गया। इंडेक्स बताओ, इंडेक्स का मतलब क्या था, इंडेक्स का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज कितने हैं, 2। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेक्स्ट सिग्नेचर पे आओ, सिग्नेचर क्या होगा, सिग्नेचर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 2p माइनस आर, 2 इंटू पी यानी कि 2 माइनस आर यानी कि 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इतना कर सकते हो तो करो, नहीं तो डायरेक्टली नंबर ऑफ पॉजिटिव कितने हैं, 2 माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स है, नहीं है, 2 माइनस 0 2, डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट नेचर क्या होगा, सारे पॉजिटिव है क्या, सारे पॉजिटिव है लेकिन साथ में 0 भी है, तो क्या होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, समझ गए। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग इसे वापस वॉच कर सकते हो, फिर से वॉच करो, समझ जाओगे। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कौन से स्टेप में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और अगर समझ गए हो तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, प्लीज़ ट्राई टू सोल्व इट, और दैट इज़ 3x² प्लस, यही क्वेश्चन है, फाइंड रैंक, इंडेक्स, नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। वहाँ पे लिख रही हूँ 3x² प्लस 5y² प्लस 3z² माइनस 2yz प्लस 2zx माइनस 2, क्या रह गया, zx ना, ये xy इज इक्वल टू कुछ नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसको यूज़ करके सेम रैंक फाइंड करो, इंडेक्स फाइंड करो, सिग्नेचर, नेचर, रूट्स फाइंड करके यू कैन लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को समझ आया है एटलीस्ट, है ना, ताकि मुझे पता चले कि द वे आई एम टीचिंग इज इट हेल्पफुल और शुड आई मेक एनी चेंजेस। इफ़ यू फाइंड कि कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, मैम नहीं समझ आता है आपके पढ़ाने का तरीका, या कहीं दिक्कत हो रही है, ये वाला कुछ बेहतर एक्सप्लेन कर सकते थे, तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड, ठीक है। दैट्स इट, आई एम रेडी टू मेक द चेंजेस बाय द वे, बिकॉज आखिरकार तो जो भी पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाते हैं ना। चलो ठीक है, इसको फाइंड कर लेना, ठीक है। फाइंड करके यू लेट मी नो दिस 4 थिंग्स, रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर, नेचर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई गेस। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर ऐसा है तो आपके फ्रेंड्स को जिनको ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, उन्हें शेयर कीजिए, और नथिंग एल्स, दैट्स इट। स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग, and that's all for today. Thank you so much. God bless you.